कैसी बात हुई? ये कहाँ का न्याय हुआ? टांग टूटी भैंसे की वजह से और दोषी हो गए महाराज। ऐसे तो कल भूकंप आएगा, आंधी आएगी, ओला वर्षा होगी और दोषी हो जाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि वो विजयनगर के महाराज हैं। ये अनुचित है या नहीं? मुंडी क्या हिला रहे हो? मुंह से बोलो। अनुचित है, अनुचित है। अनुचित नहीं है, बहुत अनुचित है। हाँ, मुझे भी लग रहा है अनुचित है। उचित है। क्या? ही कि उचित कहा कि अनुचित है। किंतु अनुचित होते देख अनुचित होने देना, उससे भी अधिक अनुचित है। अनुचित है। बता होते हुए कि अनुचित है, फिर भी अनुचित को अनुचित ना कहना, वो उससे भी अधिक अनुचित है। किंतु मैंने कब कहा कि उचित है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि अनुचित है। किंतु अनुचित जानकर, अनुचित बोलकर अनुचित को उचित ना करना, उससे भी कई गुना अधिक अनुचित है। ऊपर से अनुचित करके ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चिढ़ना तो महा अनुचित है। अरे बस भी करो, बंद करो ये अनुचित अनुचित बोलना। अच्छा, तो हम अनुचित कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब? दरबार में जो हुआ वो अनुचित नहीं था? गलती करी भैंसा और भुगते बेचारे महाराज, टांग टूटी किसी की और बलि चढ़ी किसी और की टांग। अरे कल राजकीय क्षेत्र में किसी को मच्छर काटेगा, किसी को सांप काटेगा, किसी को तेतैया, तो महाराज को हर किसी से कटवाते रहोगे क्या? क्यों? वहाँ के भूस्वामी भी तो महाराज ही है ना। अच्छा, आप भर भर के सार्वजनिक रूप से अनुचित करें और हम स्वयं अपने ही घर में अनुचित को अनुचित ना करें। आपका रावण राज्य सहे, आपकी तानाशाही सहे, आपकी दादागिरी सहे, आपका अन्याय सहे। क्यों? यही चाहते हैं ना? यही चाहते हैं ना? और तुम आगे का सोचो, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। हे कर्मस्तंभ देव, मुझे आपके नियम ज्ञात हैं। यदि मैंने कोई अनुचित निर्णय लिया तो मेरी कमर झुक जाएगी, और यदि सही निर्णय लिया तो महाराज को अपने एक पैर का बलिदान करना होगा, जो मैं कदापि नहीं चाहता। किंतु इस कारण नियम तो नहीं बदले जा सकते। निर्णय तो लेना ही होगा जो मैंने लिया है, और अब मैं वही निर्णय आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। देखता हूँ भाग्य ने मेरी नियति में क्या लिखा है। मेरे इस निर्णय पर आप अपना क्या निर्णय सुनाते हैं। विजयनगर न्याय प्रणाली के अनुसार यदि किसी पशु से कोई अपराध होता है तो उसका संपूर्ण दायित्व पशु के स्वामी का होता है। सुब्बा राव को राजकीय भैंसे से शारीरिक हानि पहुंची। अब चूंकि उस राजकीय भैंसे के स्वामी महाराज हैं और न्यायिक रूप से भैंसे के अपराध का दायित्व भी महाराज का ही बनता है, तो इस संदर्भ में मेरा निर्णय ये है कि विजयनगर न्याय प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए हमें महाराज के एक पैर काट देने चाहिए। मैं जानता था मेरा निर्णय अनुचित है। ये न्याय है ही नहीं। महाराज दंड के पात्र नहीं है शारदा। मैं केवल अपने निर्णय को परखने के लिए ऐसा करना चाहता था। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी महिमा अपरंपार है। राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इस गुत्थी के वास्तविक हल तक पहुंचना होगा। पता लगाना होगा कि इस संदर्भ का वास्तविक हल है क्या। महाराज दोषी नहीं है तो फिर कौन है वास्तविक दोषी? सलावत खान, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कब कृष्णदेव राय हम पर चढ़ाई करे और तुम हमारी मौत का मंजर खड़े होकर देखो। हद है, जब से गिरगिट की मौत हुई है मुर्दों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। क्या हुआ तुम्हारे उस हथियार का? वो हथियार पहले ही चल चुका है सुल्तान। मैंने बहुत पहले ही उसे निशाने पर लगा दिया है। विषकन्या,
विषकन्या, विषकन्या, विषकन्या। हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि ये जिंदगी जो तुम जी रही हो ये हमारी दी हुई है। मैंने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें पनाह दी और तुम्हारी असली पहचान को छुपाया। अगर हम नहीं होते तो सलावत का क्या चाहिए सलावत का? अपनी रहनुमाई और अपने एहसानों का सिला विषकन्या। हमें तुम्हारी जरूरत है। हम अपने सुल्तानों के सबसे वफादार हुआ करते थे, लेकिन आज उनके जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं है हमारे पास। हमें वो जवाब चाहिए विषकन्या, और वो जवाब तुम हमें लाके दोगी। आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब सलावत खान नहीं दे सकता? विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय की मौत। हमें कृष्णदेव राय का कत्ल करना होगा। काम मुश्किल है, कर पाओगी? तुम शायद भूल रहे हो सलावत खान, मैं ही तो खतरा हूँ। इस दुनिया का हर इंसान मुझसे बचने के लिए ही तो दुआएं मिन्नतें करता है। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वजह, कोई भी इंसान मुझसे मेरे शिकार को बचा नहीं सकता। मैं ही मौत हूं। तो बताओ कब करना है ये काम? पर तुम्हें पता है ना, आज तक वो श्राप मेरा पीछा कर रहा है। सूरज की किरणों में मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। मेरा शरीर झुलसने लगता है उसकी किरणों से। और केवल रात ही है जब मेरी शक्तियां सक्रिय होती। हम जानते हैं, लेकिन विजयनगर में इससे भी बड़ी एक मुसीबत है। पंडित रामाकृष्ण। किस्मत, तेरे इतना करीब होने के बाद भी मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। पंडित रामाकृष्ण, काश इस वक्त ये सूरज की किरणें ना होती, तो आज मैंने अपने मकसद की सबसे बड़ी अड़चन को पार कर लिया होता। ये किस्सा आज यही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। पर ये धूप, चाहे कुछ भी हो जाए पंडित रामाकृष्ण, मैं तुझे अपने मकसद का कांटा नहीं बनने दूंगी। बड़ी कामयाबी से मैंने अपना पहला चरण पार कर इस विजयनगर में प्रवेश किया है। आज रात मेरा दूसरा चरण भी पूरा होगा। तथाचार्य से मिलके तुझे समझ भी नहीं आएगा और तेरे बादशाह कृष्णदेव राय की लाश तेरे सामने पड़ी होगी।
गौशाला में क्या कर रहे हैं? गौशाला नहीं, राजकीय गौशाला, शाही गौशाला। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ उस भैंसे की जांच करने आए हैं जिसके कारण सुब्बा राव चोटिल हुआ। गलत। भैंस नहीं, शाही भैंस कहो रामा। हाँ, वही शाही भैंसा। शाही भैंस नहीं, सौम्यवती नाम है उसका। आप कौन? मैं पिल्लियर, यहाँ का ग्वाला। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बंधुवर। वैसे क्षमा कीजिए, आपको मुझसे इतनी झुकझुक कर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहाँ साधारण ग्वाला है, और आप एक विद्वान पंडित। वैसे तो झुकना मुझे चाहिए, पर आप क्यों झुके हुए हैं? मेरी इच्छा, मेरा मन। आज मेरा मन किया कि मैं आपके साथ आदर से बात करूं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रकार झुक के आदर से बात करने में। आपको कोई समस्या है? मैं यहाँ केवल आपकी इस भैंस को सौम्यवती की जांच करने आया हूँ। भैंस कितनी भी प्रसन्न क्यों ना हो, कान के पास घंटी बजाने से अवश्य भड़क जाती है। आप कुछ भी कर लो, ये सिर्फ नाम की नहीं, स्वभाव की भी सौम्यवती है। हाँ, कितना भी कुछ कर लो, ये भड़कने वाली नहीं है। यदि आपकी ये सौम्यवती इतनी ही सौम्य है तो उस दिन इतनी उत्पाती कैसे हो गई थी कि बेचारे सुब्बा राव को अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ गया। आप ये बताइए, आप अपनी भैंसों का इतना ध्यान रखते हैं, उस दिन आप क्या कर रहे थे ग्वाले महाराज? क्षमा करें विद्वान, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो एक दीवार थी। दीवार? दीवार की दीवार? ऐसे क्या देख रहे हैं? ये आपकी पीठ झुक कैसे गई? वो सब छोड़िए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो मैंने आपसे पूछा है महाशय। नाम बताइए। पुनप्पा। ये दीवार आपकी है? हाँ जी, मेरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। घटना वाले दिन जब ये दीवार गिरी तब भैंस सौम्यवती इस दीवार के पीछे बैठकर विश्राम कर रही थी। दीवार गिरने से सौम्यवती घबरा गई। घबराहट के कारण सारे दिन भूखी प्यासी रही, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिस कारण शाम तक विक्षिप्त हो गई। अब उसी मनोदशा में यहाँ वहाँ भागती रही। तो उसके हिसाब से भैंस सौम्यवती की उस मनोदशा के कारण आप थे पुनप्पा? नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसका दोषी तो रामू जी है जिसने ये दीवार बनाई थी। बेटा, आयु तो अधिक लगती नहीं तुम्हारी, जितना झुक गए हो। लगता है बाल्यकाल में स्वास्थ्यवर्धक ढंग से नहीं लिया तुमने। अरे कुछ सहायता चाहिए? अरे कहीं छोड़ दें तुम्हें? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आता है मुझे इस प्रकार झुककर चलने में। कृपया आप आगे बढ़ें दादाजी। जय, धन्यवाद। क्या खी? चलो, रामू जी का घर ढूंढना है। क्या घर ढूंढना है? घर ढूंढना है? पूरे नगर के चक्कर काट लिए, घर तो क्या, घर का एक छोटा सा संकेत तक मिला हमें। अब और नहीं चला जाता। अरे क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस ऐसे ही तुम लोगों को देखकर रामायण का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग याद आ गया। आओ सुनो सुनो। एक बार जब पूरा महासागर लांघकर महाबली हनुमान प्रभु श्री राम का संदेश देने माता सीता तक लंका जा रहे थे, तब मार्ग में वो भी थक गए। रास्ते में मेनका पर्वत पड़ा। पर्वत ने महाबली हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, आगे मीलों और दूर जाना है, तो क्यों ना तनिक इस पर्वत पर थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा विश्राम कर लें। उत्तर में महाबली हनुमान ने पता है क्या कहा? क्या कहा? महाबली हनुमान ने कहा कि वो प्रभु श्री राम का संदेश देने के लिए माता सीता तक लंका जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने उन पर भरोसा करके उन्हें ये दायित्व सौंपा है। तो अब
जब तक वो अपने इस दायित्व को पूर्ण रूप से नहीं निभा लेते, प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक नहीं पहुंचा देते, उनके लिए विश्राम पाप है। किंतु पर्वत के इस भक्ति भाव को देखकर सम्मान स्वरूप उन्होंने अपने चरण से पर्वत को छुआ और अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। सारांश, जिस लक्ष्य में भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, निष्ठा नहीं, उस लक्ष्य की सिद्धि का भी कोई अर्थ नहीं। एक लक्ष्य की असफलता व्यक्ति की असफलता होती है, लक्ष्य की असफलता नहीं होती। बाकी तुम लोग जैसा ठीक समझो। उचित है। अब जब तक हम भी अपना लक्ष्य नहीं साध लेते, वास्तविक दोषी को नहीं ढूंढ लेते, हम भी विश्राम नहीं करेंगे। क्यों बच्चों? हाँ, ये हुई ना बात। चलो। पंडित जी, पंडित जी, अरे कौन है महाशय? आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे पैर। सुना हूं कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं ही रामू जी हूँ। मैं ही वो ठेकेदार हूँ जिसने पुनप्पा की दीवार बनाई है। दीवार गिरने में मेरा कोई दोष नहीं पंडित रामा, मैं निर्दोष हूँ। कैसे मान लूं कि आप निर्दोष हैं? दीवार तो आप ही ने बनाई थी ना? हाँ बनाई थी, लेकिन दोषी कोई और है। कौन है दोषी? प्रभु, हम तो थोड़ी देर में एक टांग पर सूखे गन्ने की तरह काम में लगे। महाराज एक टांग पर अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? क्यों हमें प्रताड़ित कर रहे हैं? अरे एक टांग पर हम खड़े हैं, प्रताड़ित तुम कैसे हो रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सारा संसार जानता है, यदि आपको कोई कष्ट होता है तो उसकी पीड़ा आपसे अधिक हमें होती है। आप सीधे खड़े हो जाइए। आपको इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज के पैर को कुछ नहीं होगा। वो कैसे? स्वामी, आप बचाएंगे ना महाराज को इस विपत्ति से? हाँ वो तो है, महाराज की टांग को हम ही बचाएंगे, किंतु कैसे? आपको स्मरण है, आप कुछ दिन पहले गौशाला गए थे? हाँ हम गए थे, गौशाला गए थे गाय भैंसों की पूजा करने, किंतु उससे महाराज की टांग कैसे बचेगी? उस दिन पूजा की थाल में जो कपूर था, उसकी मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि उसकी तीव्र गंध से एक भैंस विषिप्त हो गई और विषिप्तता में इधर उधर भागने लगी, उत्पात मचाने लगी। आपको स्मरण है? गुरुजी, गाय की पूजा तो कर ली ना आपने। गुरुजी, भैंस की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? अरे ये भी तो दूध देती है, जैसे गाय माँ वैसे भैंस माँ। हाँ, हाँ, तो ये वही भैंस तो है स्वामी, जिसके बिदकने की वजह से वह कुत्ता भयभीत हुआ और उसी के कारण सुब्बाराव भौंकलाया, कुएं में गिरा और उसकी टांग टूटी। भैंस सौम्यवती, इसीलिए तो कहा कि महाराज का पैर बच गया, क्योंकि सुब्बाराव की टांग के टूटने के असली जिम्मेदार महाराज नहीं, आप हैं स्वामी, आप। सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। पंडित रामा इस अवसर का लाभ नाच नाच के उठाएगा, अपने हाथों से आपकी टांग तोड़ेगा और फिर गुरुजी आप सीधा पटने पर। चुप रहो सबके सब। खबरदार, अगर ये बात इस घर की चार दीवारी के बाहर गई तो कोई मुंह नहीं खोलेगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि उस दिन गौशाला में क्या हुआ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? समझ गए। बस एक ही बात का डर है, कहीं इस रामा के बच्चे को इस बात की भनक न लग जाए। तो तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि जब राजगुरु तथाचार्य ने भैंसों की आरती उतारी तो आरती की थाल में रखे हुए कपूर ने अधिक मात्रा में धुआं छोड़ा, जिस कारण भैंस सौम्यवती विक्षिप्त हुई और उसी मानसिक अवस्था में यहाँ वहाँ प्रलाप करने लगी। मैं अपने परिवार की शपथ खा के कहता हूँ, उस दिन यही हुआ था।
आफरीन सहराज, एक मकसद स्याह मौत। आखिर वो वक्त आ ही गया अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का तथा चार्य से मिलने का। सुनिए, ये आचार्य तथाचार्य जी का घर कहाँ? अरे रे, महारानी चीना देवी, ये आप क्या कर रही हैं? अंतिम दर्शन कर रहे हैं इन शुभ चरणों के एक साथ महाराज। फिर कल तो इनमें से एक चला जाएगा ना, और एक सदैव के लिए विदा हो जाएगा। महाराज, आपको आपत्ति ना हो तो तनिक चल के दिखाइए ना थोड़ा। किस लिए? वो इसलिए महाराज कि हम आपको आपके दोनों पैरों पर एक साथ चलता देखकर उस चित्र को सदैव के लिए अपनी स्मृतियों में बसा लेंगे। कल से आपकी चाल संभवतः इतनी लयबत ना रहे महाराज। ये बात और है महाराज कि सिंह चाहे एक पैर पर चले या 4 पैरों पर, सिंह सिंह ही रहता है। संभालिए अपने आप को। ये सब क्या है महारानी तिरुमलंबा? ये इतना भारी उपकरण किस लिए? इतिहास स्वयं को दोहराएगा तो इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना महाराज। हम कुछ समझे नहीं। जैसे महाभारत में अपने पति धृतराष्ट्र के नेत्र ना होने पर गांधारी ने स्वयं की आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन पर्यंत के लिए स्वयं को नेत्रहीन बना लिया, उसी प्रकार हम भी क्या? हम भी महाराज इस भारी उपकरण से अपना एक पैर तोड़ डालेंगे महाराज, और जीवन भर आपके साथ आपकी चाल की लय से लय मिलाकर चलेंगे। जब हर सुख दुख साथ निभाने का प्रण लिया है तो फिर ये क्यों नहीं? बस महाराज आप हमें ये बता दीजिए कि तोड़ना कौन सा पैर है महाराज? हाँ, वैसे दाएं पांव में आजकल थोड़ी पीड़ा सी रहती है। हमारे किंतु हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे महाराज, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसे वीर पराक्रमी योद्धा को कभी किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती। हम तो केवल आपका एक पैर बनकर आपके साथ चलना चाहते हैं। अवश्य पिछले जन्म मोती दान किए होंगे हमने, जो इस जन्म उसका फल स्वरूप ईश्वर ने हमें आप जैसे समर्पित और अतः प्रेम करने वाली पत्नियों के रूप में दिया है। कृतज्ञ है हम ईश्वर के इस दुर्लभ उपहार के, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों में से किसी को भी कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पूर्व ही पंडित रामकृष्ण के हाथों संपूर्ण न्याय होगा और वास्तविक दोषी को उसके किए का दंड मिलेगा। हमें पंडित रामकृष्ण के बुद्धि कौशल पे पूरा विश्वास है। सुनिए, ये आचार्य तथाचार्य जी का घर कहाँ? सौ सुनार की एक लोहार की। यदि इस रामा के बच्चे को हमारे कपूर कांड का रहस्य पता चल गया है, ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, दिन दिन के बदले लेगा ना। इससे पहले उसे पता चले कि महाराज की टांग टूटने के पीछे हमारा हाथ है, हमें अपनी दोनों टांगें उठाकर विजयनगर से निकल जाना चाहिए। हाँ।
अरे अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये क्या भाग रहे हैं क्या विजयनगर से? नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? किंतु गुरुजी शारीरिक मुद्रा तो भागने वाली बनाए हुए खड़े हैं। ये सूर्य नमस्कार है बेटा, ऐसे रजाई गद्दा लेकर। ये नए तरीके का सूर्य नमस्कार है बेटा। किंतु गुरुजी मध्य रात्रि में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आप, हैं? हाँ बेटा, यार रात्रि को आरंभ होता है और सूर्योदय तक चलता है, समझ गए? अब तुम भी निकलो यहाँ से बेटा, भागो यहाँ से। भागोगे कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ तो ठीक है, हम ही कोई दूसरा स्थान ढूंढ लेते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए। आचार्य, अरे आचार्य, अरे सुनिए तो, अरे हम आपको ही ढूंढ रहे हैं। क्यों? हमें क्यों ढूंढ रहे थे? वो भी मध्य रात्रि को लड्डू खाने आए थे क्या? अरे नहीं, आपको महाराज ने तत्काल महल में बुलाया है। गुरुजी, कहीं महाराज को आपके गौशाला वाले कपूर कांड का पता तो नहीं लग गया? इसीलिए कोतवाल आपको लपेटने आए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, वो क्या है ना कि हम ब्रह्म मुहूर्त की 50-60 कोस की सैर के लिए निकले हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, तब तक आप लोग हमारी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए। अरे गुरुजी, अभी तो आपने कहा था कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हाँ तो हम सैर करते करते सूर्य नमस्कार करेंगे, कोई आपत्ति है तुम्हें? हटो पीछे। क्षमा कीजिएगा आचार्य, महाराज ने आपको अभी याद किया है। आप हमें आदेश दे रहे हैं कोतवाल? आदेश दे नहीं रहे हैं, सुना रहे हैं महाराज का आदेश। पूरा दरबार लग चुका है, मंत्रीगण, राज दरबारीगण सब आ चुके हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा हो रही है आचार्य। और महाराज चाहते हैं मैं आपको महल में लेके चलूं, आप चलिए। हम अभी नहीं जाएंगे। अरे धनी मनी ले चलो। अच्छा अच्छा ठीक, ये पोटली तो रख दे। अच्छा ठीक है, जल्दी रख के आइए। हाँ भाग जाएंगे ये। अरे धनी मनी उठा लो। हाथ से निकल गया। उठा लीजिए, उसके पश्चात दरबार की कार्यवाही आरंभ करते हैं पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, किंतु क्या उठा लूं? वही जो कब से झुक कर आप ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैं कुछ गिरा नहीं है महाराज, मैं कुछ नहीं। शुभ मंगलम ख्याति प्रजलम महाराज की जय हो। महाराज आपने हमें स्मरण किया। आइए गुरु। जी महाराज। पंडित रामाकृष्णा की मुस्कान देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज पंडित रामाकृष्णा मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। गुरुवर, पंडित रामाकृष्ण ने इस पूरे प्रकरण की अपने स्तर पर पड़ताल की है और ये पता लगाने की चेष्टा की है कि आखिर सुब्बा राव की टूटी टांग का वास्तविक जिम्मेदार कौन है। और अब पंडित रामाकृष्ण हम सबको इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। क्या करोगे बताकर सुब्बा राव? क्या हो जाएगा यदि पता चल भी गया कि दोषी कौन है? तो क्या उससे तुम्हारी टूटी हुई टांग तुम्हें वापस मिल जाएगी? केवल अपने प्रतिशोध के अहंकार को सिद्ध करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा कर रहे हो तुम। छोड़ दो ये अहंकार, अहंकार से कुछ नहीं होगा सुब्बा राव। हम मानते हैं कि त्रुटि हो गई त्रुटि भैंस से। अब उसके लिए किसी निर्दोष को फंसाना अच्छी बात नहीं है ना।
भूल जाइए इस प्रसंग और आगे बढ़िए, भले एक ही टांग पर, और सिद्ध कीजिए कि यदि मनुष्य में साहस हो तो एक टांग पर भी वो कुछ भी कर सकता है। पुरुष बनो, पुरुष। पुरुष बनो? वो तो पहले से ही पुरुष है। हमें पता है। किंतु ये तो आप ही ने कहा था गुरुवर, अपनी तेज ऊंची कड़क खड़खड़ाती आवाज में, यही विजयनगर न्याय प्रणाली के नियम हैं। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान और पैर के बदले पैर। सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। हाँ, तो उसके लिए किसी की माँ की आंख से आंसू निकालना अच्छी बात नहीं है। उसका क्या अर्थ हुआ? क्षमा नाम की भी कोई चीज होती है ना महाराज? हम तो कहते हैं किसी निर्दोष की टांग उखाड़ने से अच्छा है इस नियम को ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए विजयनगर न्याय प्रणाली से हमेशा के लिए महाराज, है ना? पाप है महाराज, ये घोर पाप है। क्या मिलेगा किसी अबोध मासूम की टांग उखाड़कर? किंतु अब तो पड़ताल हो चुकी गुरुवर, और वास्तविक दोषी का भी पता चल चुका। कुछ ही क्षणों में वो आप सबके सामने होगा। चलिए आप ही से आरंभ करते हैं। हाँ, हम तो आप ये बताइए कि कुछ दिनों पूर्व क्या आप गौशाला गए थे, जहां आपने वहां के गाय भैंसों की पूजा की? पूजा की थाल में आपने अतिरिक्त कपूर जलाया, जिस कारण अतिरिक्त धुआं बना, जिस कारण वहां के पशु असहज हो गए थे। हम तो वहां। अरे रे, आप तो बोल भी नहीं पा रहे हैं गुरुवर। रहने दे, मैं बोलता। महाराज, गौशाले का ग्वाला इस समय दरबार में उपस्थित है महाराज, जिनका ये कहना है कि कपूर के उस अतिरिक्त धुएं के कारण इनकी सौम्यवती इतनी असहज और विचलित हो गई कि उसने सारे दिन भोजन ही नहीं किया। सही कहा ना मैंने? जी महाराज, ये सत्य कह रहे हैं। बेचारी सौम्यवती पूरे दिन भूखी रही, चारे की ओर देखा तक नहीं महाराज। क्षमा महाराज, गलती हो गई महाराज, आदत है। महाराज, अब यहाँ एक दूसरी और रोचक बात यह है महाराज कि उसी दिन गौशाले की दीवार भी गिरी, जिसकी कुछ ईंटें इनकी भैंस सौम्यवती महाराज, सौम्यवती, जिसकी कुछ ईंटें सौम्यवती के ऊपर भी गिरी। अब उस चोट की पीड़ा से घायल होकर, विचलित होकर सौम्यवती यहाँ वहां भागने लगी। अब नियम ये है महाराज कि पशु द्वारा किए गए अपराध का उत्तरदायी उसका स्वामी होता है, किंतु यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तो परिस्थितियों के कारण हुआ। सौम्यवती को उकसाया गया, जिस कारण ये संपूर्ण घटना घटित हुई। तो न्याय ये कहता है कि दोषी महाराज नहीं है, दोषी वो व्यक्ति है जिसने सौम्यवती को उकसाया। दंड उसे मिलना चाहिए जिस कारण सौम्यवती विचलित हुई। कौन? किसे? महाराज, उस कपूर के धुएं के कारण सौम्यवती ने सारे दिन कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से वो कमजोर थी। ऊपर से दीवार भी गिर गई, जिससे वो और डर गई। यदि वो भूखी नहीं होती तो इतना कभी नहीं घबराती। किंतु दीवार को तो दंड नहीं दे सकते महाराज। महाराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज, न्याय। देखिए महाराज, क्या हो रहा है आपके राज दरबार में। आपके राजगुरु की टांग ली जा रही है महाराज। अब सोचिए महाराज, यदि राज्य का राजगुरु लंगड़ा कर चले गए एक टांग पर, तो राज्य कैसे चलेगा? उस राज्य का क्या होगा महाराज? महाराज, ये तो कलंक होगा ना तुलवा वंश के संस्कारों पर। महाराज, रोकिए इस अत्याचार को महाराज। काश हम ऐसा कर सकते गुरुवर, किंतु जैसा कि आप जानते ही हैं, तुलवा वंश के लिए उसका न्याय ही धर्म है।
और न्याय से सर्वोपरि और कुछ भी नहीं, आप और हम भी नहीं। अब आप ही हमें इस धर्म संकट से बचा सकते हैं गुरुवर। हमें बताइएगा, आपकी टांग काटने के पश्चात हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे हमें इस अपराध बोझ से मुक्ति मिले, क्योंकि इसे तो अब हम भी नहीं रोक सकते, न्याय तो होकर ही रहेगा। महाराज, ये मेरा जहर फिर से मेरे शरीर में बेकाबू हो रहा है। अगर इसे मैंने शीघ्र निकाला ना तो ये मुझे तेजाब बनकर निकल जाएगा। ये बिना बताए कहाँ चले गए स्वामी? सुनिए, सुनिए, क्षमा कीजिएगा, क्या आपने हमारे स्वामी को कहीं देखा? इन्हें क्या हुआ? आज सब हमसे भाग क्यों रहे हैं? स्वामी भी बिना बताए चले गए। क्या हो रहा है आज? न्याय तो यही कहता है गुरुवर कि दोषी की टांग कटनी चाहिए। वो टांग गुरुवर की नहीं हो सकती। वो टांग उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो इस पूरे प्रकरण का वास्तविक दोषी है, जो गुरुवर बिल्कुल नहीं है। दोषी नहीं है। जी गुरुवर, आप दोषी नहीं हैं। हम दोषी नहीं हैं। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण, धन्यवाद। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये सुनकर हमें कितनी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हो रहा है गुरुवर, कि आप दोषी नहीं हैं। हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है सुनकर महाराज कि हम दोषी नहीं है। एक बहुत बड़े धर्म संकट से बच गए हम, इसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी है हम। नहीं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी धन्यवाद महाराज। क्या है? क्या है? जाइए यहां से, जाइए। धन्यवाद प्रभु, हम बच गए। बहुत खुशी है गुरुजी कि आपकी टांग बच गई। क्षमा करें महाराज, किंतु पंडित रामा ये बताने का कष्ट करेंगे, जब राजगुरु की पूजा विधि के कारण ये घटना घटित हुई तो राजगुरु तथाचार्य निर्दोष कैसे हुए? महाराज, इस प्रकार के पूजा पाठ एक सामान्य धार्मिक गतिविधियां हैं जो हर दूसरे दिन की जाती हैं। इससे पहले भी गुरुवर कई वर्षों से गौशाला जाते रहे हैं महाराज, वहां पूजा पाठ करते रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने धूप कपूर का उपयोग किया होगा, किंतु इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि गौशाला के पशुओं को पूजा पाठ की सामग्री से कोई समस्या नहीं है। यदि इनकी भैंस सौम्यवती, महाराज, यदि सौम्यवती को कपूर के धुएं से समस्या होती तो उसने पहले ही ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई होती। इससे पहले भी वो विक्षिप्त होकर भागती, सुब्बाराव से टकराती और ये घटना पहले भी घटित हो सकती थी। हाँ। किंतु ऐसा कुछ भी विगत वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ महाराज। प्रश्न तो फिर भी वही का वही रहा पंडित रामकृष्ण, इस पूरे प्रकरण का वास्तविक दोषी कौन है?
अब जब ये स्पष्ट है महाराज कि इनकी भैंस सौम्यवती सौम्यवती अब जब ये स्पष्ट है महाराज कि इनकी सौम्यवती गुरुवर के कपूर के कारण विक्षिप्त नहीं हुई, तो ये बात भी साफ हो जाती है कि वो दीवार गिरने के कारण चोटिल हुई और इसी कारण सारे दिन आंदोलित रही। हाँ तो हम समझ गए, इस पुनप्पा का पैर काटना चाहिए। ये तो घोर अन्याय है ना महाराज। गौशाला की दीवार ढह गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दोष तो ठेकेदार रामू जी का है ना कि इन्होंने हीन श्रेणी की दीवार बनवाई थी। हाँ तो ठीक है, इनका पैर काटना चाहिए। महाराज, मेरी बनाई दीवार में कोई खोट नहीं था। सारा विजयनगर जानता है मैं सदैव अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ। ये सही कह रहे हैं महाराज, मैंने इनके काम की भी पड़ताल की थी। इनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, इनके काम में कोई खोट नहीं निकला। हो, हम समझ गए। दीवार बनाने वाली सामग्री में खोट होगी। अब यदि मसाले ही अच्छे नहीं होंगे तो रसोईया क्या खास स्वादिष्ट भोजन बनाएगा। सही कहा गुरुवर, इस पूरे प्रकरण का जड़ कोई और है और स्वयं इस समय दरबार में उपस्थित है महाराज। कौन है वो?